जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों से कहा था कि वीडियो मैकेनिकल का वीडियो का लेकर रहता है आगे। आज का हमारा वीडियो सिविल पर होने वाला था, मगर कुछ फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट पर अब हमने आपके लिए बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें सिविल और मैकेनिकल के साथियों को बहुत मदद मिलेगी। आज के वीडियो पे हम जानेंगे 10 ऐसे पॉइंट को जो बेसिक में जानना जरूरी है। सबसे पहले AutoCAD यूजर इंटरफेस, सेकंड वन लाइन, थर्ड वन लिमिट, फोर्थ वन सिलेक्शन सेट, ऑर्थो मोड, फिफ्थ वन नेविगेशन टूल्स, डायनामिक इनपुट, रिसाइज यूनिट, ऑर्डर ट्रैकिंग और ड्राइंग को सेव कैसे किया जाता है। ये 10 पॉइंट को हम लोग बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं एम एस खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्राइंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले AutoCAD इंटरफेस, यूजर इंटरफेस किसे कहते हैं। AutoCAD इंटरफेस यूजर, जो कि जब आप AutoCAD सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद जो विंडो खुलेगा वो AutoCAD यूजर इंटरफेस कहलाता है। ये इंटरफेस दो तरह का होता है। एक कंप्लीट इंटरफेस होता है और एक एलटी इंटरफेस होता है। कंप्लीट इंटरफेस में आपको सारा चीज मिलेगा और 3D का सारा टूल्स मिलेगा, जबकि और एलटी AutoCAD में 3D का टूल्स आपको नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग लाइटर वर्जन भी कहते हैं। तो ये हमारा इंटरफेस है AutoCAD का ड्राइंग इंस्टॉल करने का, देखेंगे इंटरफेस के। सेकंड वन है लाइन हम कैसे क्रिएट करेंगे अपने ड्राइंग। अगर विंडो खोलने है तो लाइन सबसे पहले कैसे हम लोग बनाएंगे, लाइन कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो लाइन का दोस्तों, लाइन लिख करके कमांड मारेंगे तो भी लाइन बनेगा। तो लाइन आप यहाँ से ले सकते हैं, लाइन कमांड क्लिक करेंगे और लाइन आप ले सकते हैं। सेकंड चीज है कि कमांड बार में जा करके लाइन का शॉर्ट फॉर्म एल लिख करके इंटर मारेंगे तो भी लाइन आपका क्रिएट होगा। कमांड देने के बाद जब कमांड से बाहर आने के लिए हम लोग इस कैप बटन को यूज करते हैं। और थर्ड वन जो है हमारा लिमिट का क्या काम है दोस्तों। लिमिट हम लोग जब भी यूज करते हैं जब हमारी ड्राइंग बहुत बड़ी लार्ज है, जो कि डिस्प्ले से बाहर हो रही है, जिस कारण हम लोग लिमिट यूज सेट करते हैं। तो लिमिट के लिए सबसे पहले हम लिमिट लिख करके इंटर मारते हैं। उसका वैल्यू 0,0 देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 mm, जो x का वैल्यू है 12 mm, y का वैल्यू है 9 mm। तो इसका साइज हमको बढ़ाना है। इसका साइज मैंने x का वैल्यू मैंने 1200 दे दिया और y का वैल्यू 900 दे दिया। इंटर मारने के बाद दोस्तों ये हमारा सेट हो गया। हमारी ड्राइंग इतने डायमेंशन के अंदर ही रहेगी। जो मेरा विंडो है ये कवर कर रहा है 1200 को और 900 को। ये लिमिट कमांड है। कोई भी ड्राइंग शुरू करने से पहले आप लिमिट सेट जरूर करें। फोर्थ वन है यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। यूनिट आप सेट जरूर करेंगे। आप अगर सिविल से हैं तो इंच फीट में यूज करेंगे, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मिलीमीटर में यूज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यूनिट दिखा रहा है मिलीमीटर में। हमें इसे इंच और फीट चाहिए, इंच और फीट में हमें देखना है।
इसके लिए हम लोग यूनिट सेट करेंगे, यूनिट कमांड लेकर के इंटर मारेंगे और यहाँ डिसिमल को हटा करके इंजीनियरिंग करेंगे, प्रिसिएशन को इंच फीट में रहने देंगे और इंच यहाँ यूनिट स्केल जो है, जो लेस देन वैल्यू है, इंच में ही रहेगा। जैसे मैंने 1 इंटर किया तो 1 इंच है, 10 इंटर किया 10 इंच है। इसी तरह से आप फीट भी कर सकते हैं। 1 इंटर करेंगे तो 1 फीट में एक्सेप्ट करेगा, या इंच करेंगे तो इंच में एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद हम इसको ओके करके बाहर निकल जाते हैं। सेकंड चीज़ है, हमको डायमेंशन में भी देखना है, इंच फीट लिखा हुआ है तो हमको डायमेंशन बॉक्स में जाएंगे, इसमें मॉडिफाई करेंगे, डिसिमल यहाँ भी होता है, इसको हटा करके हम इंजीनियरिंग करेंगे और प्रिसिएशन को ऑन भी करेंगे। ओके किया, सेट करेंट किया, क्लोज। अब हम लेते हैं डायमेंशन, चेक करेंगे तो वैल्यू हमारा इंच और फीट में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये है यूनिट। जैसे कि मैं एक लाइन लिया, अभी मैंने लाइन लिया 10 mm के हिसाब से मार रहे हैं, मगर ये एक्सेप्ट किस में करेगा, इंच में करेगा। 10 मैंने लिखकर इंटर ही मारा, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करता है फीट में, क्योंकि हमने यूनिट को सेट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही आप इसमें 12 इंच मारते हैं, 12 इंच का आप जब इसको मेजरमेंट करेंगे तो ये फीट में दिखाएगा, 1 फीट। इसी तरह से दोस्तों हमारा 5वां जो है कमांड हम लोग यूज करते हैं ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड यूज किया जाता है लाइन के रूट को चेंज करने के लिए। अभी आपका स्ट्रेट वे में 0 डिग्री और 90 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री जा रहा है, क्योंकि ये ऑर्थो ऑन है। ऑर्थो को आप F8 से क्लिक कर सकते हैं, F8, और या तो फिर आप यहाँ से ऑर्थो को ऑफ कर सकते हैं। जैसे आपने ऑर्थो को ऑफ किया, आपकी लाइन जहां भी आप चाहेंगे इसको पुट कर सकते हैं, जिस एंगल में पुट करना चाहते हैं पुट कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्थो को ऑन करते हैं, आपकी लाइन स्ट्रेट वे में बनती है, 0 डिग्री 90 डिग्री से बनेगी। ये ऑर्थो ऑन ऑफ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है दोस्तों सिलेक्शन सेट। सिलेक्शन सेट क्या होता है? सिलेक्शन सेट 2 तरह से होता है दोस्तों। पहला सिलेक्शन हम लोग डिस्प्ले पर क्लिक करके राइट हैंड क्लिक करेंगे तो ये मेरा सिलेक्शन हुआ। उसी तरह से लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करके आएंगे तो ये हमारा सिलेक्शन होगा। मगर इसमें फर्क क्या है कि ये जो ग्रीन सिलेक्शन आ रहा है, जहां भी टच करेगा ये सारा सिलेक्ट कर लेता है। और ब्लू सिलेक्शन क्या है, जहां टच प्रॉपरली नहीं हुआ उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैंने ये लाइन को मैं सिलेक्ट करता है, नहीं सिलेक्ट हुआ, मगर इसको पूरे कवर कर रहा था, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्शन सेट हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों आपका नेविगेशन टूल्स। नेविगेशन टूल्स जैसे कि अभी हम लोग कर्सर में 3 बटन होते हैं, राइट, स्क्रॉलर बीच में है, मिडिल में, और लेफ्ट। तो अभी हम स्क्रॉलर करते हैं तो ये ड्राइंग मेरी अप एंड डाउन होती है। हम चाहते हैं इस ड्राइंग को घसकाना, मूव करना, तो इसके लिए हमको नेविगेशन टूल्स में सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आप जैसे आप पेन लिख के भी इंटर कर सकते हैं, या तो स्क्रॉलर को क्लिक करेंगे तो आपका ये ड्राइंग मूव करेगा, स्क्रीन आपकी मूव करेगी। ड्राइंग आपने जहां बनाया वही रहेगी, ड्राइंग नहीं मूव करेगी, ये आपका डिस्प्ले मूव करेगा। या तो आप पेन लिख करके इंटर मारेंगे, इसका शॉर्ट कम है P, उसके बाद आप राइट क्लिक के बटन को क्लिक करके इसको घुमाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन है हमारा डायनेमिक इनपुट।
डायनेमिक इनपुट का शॉर्ट फॉर्म है एस12। एस12 आप क्लिक करेंगे तो आपको डायनेमिक इनपुट आ जाएगा, जो आपको दिखाएगा लेंथ, आपका एंगल ये दिखाएगा। या तो फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट जैसे ही हमने क्लिक किया, अब लाइन लेंगे। लाइन कमांड जैसे ही हमने लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मेरे लाइन का दिखा रहा है 1 फीट 6 इंच की लाइन है और डिग्री कितना है, तो डिग्री दिख रहा है 25, 20, 44 ये डिग्री है। ये डायनेमिक का बेनिफिट है, ये आप देख सकते हैं। 1 फीट 4 इंच एंगल दिखा रहा है 111 90 डिग्री, ये आप देख सकते हैं। डायनेमिक आप यूज कर सकते हैं या नहीं आप यूज करते हैं। सिमिलरली केस है आपका पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग क्या करता है, पोलर ट्रैकिंग जो है उसको आप F10 से क्लिक करके ले सकते हैं या तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। पोलर ट्रैकिंग में एंगल और आपका लेंथ बताता है। जैसे कि मैंने एक लाइन ली हुई है यहाँ पर और इसका हम देखना चाहते हैं किस एंगल में है, कितना लेंथ है। इसलिए दिखा रहा है 7 इंच और एंगल है 180 डिग्री। इसी तरह से हम चाहते हैं कि यहाँ से एक लाइन लें परपेंडिकुलर और उसका साइज है, एंगल बन रहा है 180। ये है, ये देख सकते हैं 1 फीट 4 इंच 326 डिग्री। ये पोलर ट्रैकिंग बता रहा है लेंथ के साथ आपका एंगल। इसी तरह से ये ड्राइंग जब बन जाती है दोस्तों, तो हम लोग ड्राइंग को सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम लोग या तो यहाँ से क्लिक कर लेंगे या कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करेंगे तो आपका ड्राइंग पूछेगा कि फोल्डर कहाँ रखना है। इस ड्राइंग का नाम देंगे जो इस ड्राइंग से आप बनाएंगे और जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप पर रखा, प्लान नाम दिया, सेव कर लिया। अब ये ड्राइंग सेव हो गई प्लान नाम से। अब जब कभी हम खोलेंगे तो इसको न्यू ओपन करेंगे तो वहां से ड्राइंग हम निकाल लेंगे, डेस्कटॉप पर हमारी सेव है। तो आज का जो हमारा टॉपिक बेसिकली ये था दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे 2D में कितने कमांड होते हैं, ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग सेटिंग में बॉक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं और कुछ रेगुलर बेस यूजर्स कमांड रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, गुड बाय।